कब आएगा बॉलीवुड का कमबैक? हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज तो हमेशा से ही पीक पे रही हैं, बट यहाँ आने वाली मूवी छावा ये बॉलीवुड को कमबैक दे सकती है। क्योंकि अगर हम पिछले साल के बॉलीवुड का डेटा निकाले तो सिर्फ एनिमल मूवी ने ही 800 करोड़ के ऊपर कमाई की है और कोई मूवी नहीं जा पाई है वहां तक। और बाकी जो मूवी थोड़ी बहुत हिट गई हैं वो फेस्टिवल्स पे रिलीज होने की वजह से। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे सीन्स है जो छावा मूवी को या तो ऊंचाइयों पे ले जाएगी या सिर्फ ये कंट्रोवर्सी में डूब जाएगी। बॉलीवुड का तो समय खराब चल रहा है क्योंकि इन लोगों के पास स्टोरीज खत्म हो चुकी हैं, इसलिए इन्हें स्टोरीज साउथ के मूवी से लेनी पड़ रही हैं। बट छावा मूवी एक छावा नाम के नॉवेल का अडेप्शन है और ये लिखा है शिवाजी सावंत ने। लेकिन क्या जैसा लिखा है वैसा पोर्ट्रे भी किया जाएगा? वैसे तो हम बॉलीवुड के डायरेक्शन और स्टोरी लाइनअप से काफी वाकिफ हैं। इन्हें चाहिए होता है कि एक गाना हो जाए, एंड में विलन की हार हो और हीरो जीत जाए और स्टोरी मास। जैसे कि हमने तानाजी मूवी में देखा था, इन लोगों ने एक गाने के लिए तानाजी जैसे वॉरियर को गाने पे नाचता हुआ दिखा दिया। क्यों भाई, जरूरत ही नहीं थी इन चीजों की। हमारी जितनी पीढ़ी है ये पढ़ने से ज्यादा देखने पे भरोसा करती है, और जब ये मूवी में नाच गाना देखेगी तो जाहिर सी बात है रील्स ही बनाएगी। वैसे ही कुछ हमें छावा के ट्रेलर में देखने मिला, जब छत्रपति संभाजी महाराज को लेजिम के साथ डांस करते हुए दिखाया गया। बट बहुत सवाल उठने के बाद ये सीन मूवी में से निकाल दिया गया है। और क्या छावा मूवी भी मैनिपुलेटेड होगी? क्योंकि अगर रियल स्टोरी की बात की जाए तो छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, और उसके बाद औरंगजेब ने इतनी क्रूरता दिखाई कि उसने महाराज का स्किन निकाल दिया था, नाखून निकाल दिए थे, सिर्फ इसलिए कि महाराज ने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था। और औरंगजेब यहीं तक नहीं रुका, फिर उसने महाराज की आंखें निकाल दी, तब भी हमारे महाराज चीखे नहीं, ना ही चिल्लाए। औरंगजेब के सामने अपना सर नहीं झुकाया और मराठाओं की शान को कभी झुकने नहीं दिया। लेकिन अगर ये सारी चीजें मूवी में दिखाई जाती हैं तो ये मूवी हो जाएगी 18+। लेकिन मूवी को मिला है यूएस सर्टिफिकेट, तो देखने वाली बात ये होगी कि इतनी सारी चीजों को मूवी में कैसे दर्शाया गया है। वैसे तो इसके ट्रेलर में जब विकी कौशल ये एक स्लोगन बोलते हैं, उनका एनर्जी लेवल ही कुछ अलग रहता है। बट लोगों का मानना है कि ये इनकम्प्लीट स्लोगन है। कंप्लीट स्लोगन ये है कि हिंदवी स्वराज वहावे हित श्रींची इच्छा। तो फिर क्या इसमें इनकम्प्लीट स्लोगन दिया गया है? और अगर ये चीज ऐसे ही चल रही है तो क्या ऐसे और कंट्रोवर्शियल चीजों को इस मूवी से हटाया जा सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बहुत जुल्म किया गया, एंड उसके बाद उनको टुकड़ों में करके फेंक दिया गया था, और फिर औरंगजेब ने भी ये कह दिया था कि अगर किसी ने इन टुकड़ों को समेटने की कोशिश की तो वो उसे भी मार डालेगा। और उसके बाद तो किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन एक महार ने उन टुकड़ों को उठाया और उसे सिल लिया। उसके बाद पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन कंट्रोवर्सीज ये भी कहती हैं कि कवि कलश ने अंतिम संस्कार किया था, और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि कवि की भी साथ में हत्या कर दी गई थी, तो उनका अंतिम संस्कार किसी मराठा ने ही की थी। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन सी स्टोरी ली जाती है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि साउथ की एक्ट्रेस एक ऐसी मूवी में कंपैटिबल हो पाएंगी या नहीं। ऐसा ना हो जाए कि विकी कौशल के एक्टिंग के आगे उनकी एक्टिंग दबी रह जाए, क्योंकि महारानी येसुबाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, और संभाजी महाराज की स्टोरी में इनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और फिर आते हैं औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे अक्षय खन्ना पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें मूवी में लेके कोई गलती नहीं की गई है, क्योंकि अगर इनका हिस्ट्री देखा जाए तो ये काफी वर्सेटाइल एक्टर रह चुके हैं, एंड एज अ विलन काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और इन्हें वैसे ही दिखाया गया है जैसा एक्चुअल में औरंगजेब दिखता था, वरना यहाँ भी कुछ चेंजेस किया जा सकता था, जैसे जोधा अकबर में हुआ था, जब अकबर को मॉडल की तरह दिखाया गया था, जो कि एक्चुअल से बहुत डिफरेंट था। और अकबर कुछ 5 फीट 5 इंच का थोड़ा मोटा सा आदमी था, ऋतिक रोशन जैसा 6 पैक वाला डैशिंग पर्सन नहीं। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज कमेंट्स में बताइए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।